आदेश आदेश कर्क राशि वालों, सूर्य देव का यह परिवर्तन कुछ कुछ तो आपके जीवन में भी परिवर्तन लाने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए कि मेहनत का दामन इस गोचर के दौरान आपको नहीं छोड़ना। जितना चाहो ढैया के बावजूद इस गोचर काल में धन की प्राप्ति कर सकते हो, लेकिन पुरुषार्थ को प्रायोरिटी देना, पुरुषार्थ को प्राथमिकता पर रखना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम होना चाहिए। सूर्य देव पर मंगल और बृहस्पति की जो दृष्टि है वो हर तरीके से आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगी। समय समय पर आपको सही और गलत का ज्ञान कराएगी। लेकिन शनि से सूर्य का षडाष्टक योग बनना संघर्षों में भी कहीं ना कहीं वृद्धि की ओर इंडिकेट कर रहा है। खैर, इतने संघर्ष तो नहीं जितने कि आपने ढैया में झेले हैं, लेकिन फिर भी शनि का सूर्य से षडाष्टक योग आपको यही कह रहा है कि आप अपने टारगेट को फिक्स करके उसके पीछे दौड़ लगा दीजिए। बस रास्ते की आने वाली रुकावटों को नहीं देखना, आपको लगातार अपने टारगेट की ओर बढ़ना है तो कैरियर अच्छा रहेगा, धन आपके पास आएगा और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, राहु की दृष्टि सूर्य पर होगी तो एक तो अनावश्यक खर्च से आपको बचना होगा, दूसरा अपने पिताजी की सेहत का ध्यान रखना होगा। यदि हार्ट पेशेंट हैं आप तो अपनी केयर आपको थोड़ी अधिक इस गोचर काल के दौरान करने की सलाह दी जाती है। आदेश आदेश में शाबरमन साधक प्रवीण आज बात करेंगे सूर्य राशि परिवर्तन पर। सूर्य देव अपनी वर्तमान सिंह राशि को छोड़ करके 17 सितंबर को बुध देव की कन्या राशि में आ जाएंगे। देखिए, यह गोचर तो बहुत अच्छा है। सेकंड हाउस के लॉर्ड का थर्ड हाउस में आना पराक्रम को बढ़ाता है, आपकी यात्राओं को बढ़ाता है, आपको बताता है कि छोटी मोटी यात्राओं से आपका लाभ होगा, भाग्य में आपके बढ़ोतरी होगी, भाग्य आपका आपके साथ चलेगा। देखिए, वैसे तो भाग्य स्थान में कोई भी ग्रह हो तो वो बुरा फल नहीं देता, लेकिन राहु को हमने कुछ अलग ही करते हुए देखा है। ये बुरा तो नहीं करते, लेकिन अच्छा ऐसा कर देते हैं जो बुरे के समान हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको एक बात बता दें कि राहु की दृष्टि सूर्य देव पर है, तो पिताजी की सेहत का ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा उनके अनुभव से सीख लेनी है, उनके मार्गदर्शन में आपको चलना है। पिताजी के पास जो अनुभव का एक बहुत गहरा समुद्र है, उस अनुभव के समुद्र में आपको गोते लगाने हैं, बहुत कुछ आपको सीखना है। और आप भी यदि हार्ट पेशेंट हैं तो आपको अपना ख्याल रखना है। अब दूसरी बात करेंगे, सेकंड हाउस के लॉर्ड थर्ड हाउस में आए हैं तो पुरुषार्थ के बल पर आपको धन मिलना ही मिलना है। आपके पुरुषार्थ के बल पर आपके जो सगे संबंधी, आपके कुटुंबी जन हैं, वो आपसे सहमत होंगे। वो आपकी मेहनत को देख करके आपसे आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि यार, इस बंदे के अंदर इतना स्टेमिना कहाँ से आया, ये स्टेमिना कहाँ से आएगा। मंगल देव की दृष्टि सूर्य पर होगी, उसके कारण यह स्टेमिना आएगा। ज्ञान कहाँ से आएगा, बृहस्पति देव की दृष्टि सूर्य देव पर होगी तो उससे ज्ञान का भंडार आपके अंदर बनेगा। आपको पता है कि कौन सी यात्रा करने से आपको लाभ होगा, आपको यह भी पता है कि किस प्रकार से कहां पर कौन सी यात्रा करके आप अपने बॉस को या फिर अपना ही आपका बिजनेस है तो उसको मंगलमय बना सकते हैं। कैरियर के मामले में यह गोचर आपके लिए उत्तम है, लेकिन बॉस की नाराजगी का शिकार आपको इस गोचर काल के दौरान होना पड़ सकता है। हालांकि बृहस्पति देव का ज्ञान बाद में स्थितियों को सही कर देगा, बॉस आपकी एबिलिटी को पहचान जाएंगे, लेकिन शुरुआती कुछ दिनों में कहीं ना कहीं बॉस के गुस्से का शिकार आप पर हो सकता है। बॉस आप पर अपना नजला उतार सकते हैं। अब तीसरी बात,
सूर्य देव की दृष्टि भाग्य भाव पर है और भाग्य में राहु देव विराजमान है। तो राहु देव आपके भाग्य को बढ़ाएंगे, लेकिन आपके लग्न पर उनकी दृष्टि है। और जो लग्न के स्वामी है, जो चंद्र देव है, वो जो गोचर बनता है उसमें शनि के साथ था, तो विष दोष में आ गए। तो माता की सेवा इस गोचर काल के दौरान जितना करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और भैया एक उपाय आपको बता देते हैं, यदि आप पैसे वाले हैं तो थोड़ा सा पैसों का आपके पास अरेंजमेंट है, वरना फ्री का भी उपाय बताएंगे, इसी वीडियो में सुनिए। लेकिन ये राहु का बहुत अच्छा उपाय है। राहु का जो सूर्य पर ग्रहण लग रहा है वो ग्रहण हट जाएगा। गले में यहां तक, ये कंठ होता है ना, कंठ, कंठ से थोड़ा सा नीचे गले में, यहां पर चांदी की चैन आप लोग धारण कर लीजिए। लग्न मजबूत हो जाएगा, शनि का दोष दूर हो जाएगा, राहु का दोष दूर हो जाएगा इस छोटे से उपाय से। चांदी की चैन पतली भी पहन सकते हैं सामर्थ्य अनुसार, और नहीं है सामर्थ्य तो कोई बात नहीं, अभी वीडियो में आपको उपाय बता देते हैं, क्यों चिंता करते हैं, हर तरह के उपाय होते हैं। हमने कहा कि सूर्यदेव आपको देंगे, धन बहुत देंगे पुरुषार्थ के बल पर। तो ये पुरुषार्थ आपका सही रास्ते पर हो, इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको लगातार मंदिर में जाना है, क्योंकि धार्मिक गतिविधि तो आपकी बढ़ेगी, और मंदिर में पुजारी जी के चरण स्पर्श आपको करने हैं। और श्री हरि विष्णु भगवान महालक्ष्मी के दर्शन आप रोजाना करते हैं तो आपका जो भी मार्ग होगा वो सार्थक सिद्ध होगा। राहु की नेगेटिविटी का असर उस पर नहीं पड़ सकेगा। आपके हर रास्ते में खुशियां एक तरीके से आएंगी। पिताजी भी रोग से कहीं ना कहीं बच जाएंगे, आपके भी मान सम्मान को कोई ठेस नहीं लगेगी। देखिए, जब ग्रहण दोष बनता है तो मान सम्मान को ठेस लगती है, बॉस के नजले का शिकार होना पड़ता है, कई तरह की दिक्कतें आती हैं। लेकिन राहु को कंट्रोल कर लिया तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। अब राहु को कैसे कंट्रोल करें वो सुनिए। एक उपाय हमने बताया कि चांदी की चैन धारण कर लीजिए। दूसरा उपाय आपको बताते हैं, प्रत्येक बुधवार को हार्पिक वगैरह या जो भी कोई टॉयलेट क्लीनर होता है जो नीले रंग का हो, उस टॉयलेट क्लीनर को आपको ले लेना है। उस टॉयलेट क्लीनर पर आपको सेलो टेप से 1 रुपए का, 5 रुपए का सिक्का आपको चिपका देना है। और शाम के समय, यानी कि जब दिन छिपने लगता है, ना तो पूरी तरीके से रात होती है ना पूरी तरीके से दिन होता है, वो जो शाम का समय होता है, इसको कहते हैं कि दोनों वक्त अब मिल रहे हैं। उस वक्त उस हार्पिक को आपको जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनको दे देना है। और ये लगातार 5 बुधवार या 5 बृहस्पतिवार आपको यह उपाय करना है। बृहस्पतिवार में करेंगे और अच्छा रहेगा। इससे राहु की नेगेटिविटी आपके ऊपर से हट जाएगी, आपके अंदर पॉजिटिविटी का संचार होगा। अब एक उपाय सूर्य देव का, कि सूर्य देव का शनि से षडाष्टक योग चल रहा है। तो देखिए, यहां पर हमें सूर्य देव को मजबूत करने के लिए रत्न पहनने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मार्केश भी है। तो हमें क्या करना है? हमें एक माला रोजाना गायत्री का पाठ करना है। गायत्री मंत्र सभी को पता है, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का 108 बार कम से कम रोजाना जाप करते हैं, पिताजी की सेहत में सुधार आएगा, आपका मान सम्मान बना रहेगा, आपके ऊपर किसी का कोई ब्लेम इस गोचर काल के दौरान नहीं होगा, और पैसे का आवागमन लगातार होता रहेगा, जिंदगी मस्त रहेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।